दोस्तों, अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एक टाइग्रेस की मूवमेंट है, जो शायद मैंने उस दिन आंखें देखी थी वो टाइग्रेस ही थी, क्योंकि बाद में मैंने बताया कि वो जो खाने का स्टाइल था सेम था। मेरे एक हंटर आए हुए थे जो मैन ईटर के पैनल पे हैं, उनसे भी डिस्कस किया, बोले गारंटीड वो टाइग्रेस ही है। लेकिन एक कॉल आई मेरे पास यहाँ से कि उन्होंने 3 बार टाइग्रेस को देखा है। टाइग्रेस ही होगी उनका अंदाजा, क्योंकि कब साथ में था 2 बार, एक बार अकेले देखा है, एक बार सुबह 7 बजे, बाकी शाम के टाइम पे देखा है। अभी भी शाम ही है, 6:30 बजे। और दोस्तों अभी एक खबर आई, दर्दनाक खबर है कि जयपुर में एक लेपर्ड आ गया जो कि घर में घुस गया और पब्लिक ने घेर लिया। बाद में पब्लिक ने पीट पीट के उसे मार डाला। दोस्तों ऐसी कंडीशन जब भी हो तो एक कैंपेन या पहले से ट्रेनिंग देनी चाहिए सबको कि अगर आ जाए, क्योंकि जिन इलाकों में लेपर्ड का आना जाना काफ़ी है, या जो सेंचुरी ये वाली जगह भी जो थी, ये भी एक सेंचुरी के पास की जगह थी, मैं नाम भूल गया सेंचुरी का। तो जिन इलाकों में आवाजाही है जानवरों की, वहाँ पहले से ही ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम की। कल को अगर आता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। 1 मिनट में साइड दे दूं गाड़ी को। तो जिन इलाकों में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, उन इलाकों में क्या होता है कि अर्थक्वेक शेल्टर, उत्तराखंड में तो ऐसा मैंने बहुत सारी जगह देखे हैं जहाँ पे गांव के बाहर एक शेड बना दिया जाता है कि इन केस अर्थक्वेक आए तो गांव के लोगों को इमीडिएटली एक सर छिपाने की जगह मिल जाए। अगर पश्चिम बंगाल में आप देखोगे, जब मैं सुंदरबन गया था तो वहाँ मैंने देखा साइक्लोन शेल्टर बने हुए कि जब साइक्लोन आएगा तो वो 2-2, 3-3 मंजिल के बने खाली पड़े रहते हैं, लेकिन लोग सर छिपाने के लिए उनकी जगह हो जाती है। जब तक मदद आएगी तब तक उसमें जाके चले जाएं। साइक्लोन आ रहा है तो पहले ही चले जाएं, उनके घर को उजड़ने का इंतजार ना करें, पहले से अपना सुरक्षित जरूरी सामान लेके वहाँ चले जाएं। इसी तरीके से जहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को चाहिए कि लोगों को जमा करके माइक लगा के ये समझाएं कि इन केस अगर जानवर आ जाता है आपके घरों में, आपके इलाके में, जानवर क्यों आ रहे हैं पहले मैं बता दूं। एक तो कुत्ते की तलाश में आ जाते हैं कि जंगल में उनको आसपास कम मिल रहा है, टेरिटरी फाइट हो रही है, बड़ा वाला लेपर्ड छोटे वाले को भगा दे रहा है, छोटा वाला सोच रहा है चल भाई बाहर चलते हैं, कुत्ता ही मारेंगे। तो कुत्ते चलते आ जाते हैं, बीच में ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ उसको बहुत सारे आदमी दिख जाते हैं या दूसरे कुत्ते भौंकने लगते हैं, वो परेशान हो जाता है और एक तरफ भाग जाता है, वो घिर जाता है। एक कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो कैनाइन डिस्टेम्पर से पीड़ित होता है, वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका होता है कि वो लेपर्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। कई बार तो इंसानों के बगल में जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन इंसान तो उसे अपना दुश्मन ही समझ रहा होता है, क्योंकि उसे तो यह है कि भाई खतरनाक जानवर है, हमारे लिए खतरा है। लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एनजीओज या ऐसे ही कुछ समझदार लोग एक मीटिंग कर लेंगे, एक बात बता देंगे कि भाई कल को, वैसे तो नहीं है साइक्लोन सेंटर बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं साइक्लोन आ जाएगा, लेकिन अगर आ जाएगा तब क्या, तब थोड़ी ना सेंटर बनाओगे, शेल्टर, तो तब थोड़ी ना बनाओगे। तो ऐसे ही जब आ जाएगा तो आप ट्रेनिंग देने नहीं बैठोगे ना, तब तो अफरा तफरी मच जाएगी, हड़बड़ी मच जाएगी। पहले से ही ये कर दो कि भाई अगर आएगा तो क्या करना है। अगर आएगा तो सबसे पहले तो आपको एक रास्ता छोड़ना है उसके निकलने के लिए। अगर आपने चारों तरफ से घेर लिया तो निकलेगा कहाँ से। अगर वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है तब तो ठीक है, इधर उधर जाएगा, विक्टिम बन जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल लेपर्ड है और कुत्ते की तलाश में आया था, फंस गया, वो क्या करेगा, किसी ना किसी पे हमला करेगा भागने के चलते। जो हमला करना उसके प्लान में नहीं था, इंसान पे हमला करना होता तो किसी घर क्यों आता, वो पहले ही हमला कर देता। वो आया था कुत्ते उठाने, घिर गया, इसके लिए वो हमला कर रहा है। तो अगर आप मान लीजिए 200 लोग भी जमा हो गए, एक तरफ से करके शोर करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से पहले डिसाइड कर लो ये निकलेगा कहाँ से, और जहां से निकलेगा वो रास्ता पूरा खाली करा दो। फिर भले ही आप अंधेरा करो या जैसे भी करके ढोल नगाड़े बजाओ, थालियां बजाओ, तो वो निकल जाएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि एक लेपर्ड की जान गई, जो कि इंसानों के लिए खतरा था नहीं, इंसानों के लिए खतरा होता छिप के किसी इंसान पे हमला कर देता गांव के बाहर ही या कॉलोनी के बाहर, वो किसी घर में आके थोड़ी ना बैठ जाता।
वो परेशान होकर आके बैठते हैं या फिर बीमारी की वजह से। तो ये बात अगर आप स्प्रेड करेंगे दोस्तों हर उस इलाके में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ पे भी है, अगर जहाँ जहाँ पे लेपर्ड आने की संभावना है वहाँ अगर आप ये बात स्प्रेड कर देंगे तो मुझे लगता है कि निर्दोष जानवर की जान नहीं जाएगी। क्योंकि इस केस में अगर तो वो कुत्ते मारने आया था तो भी उसकी मौत के लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो कुत्तों के लिए खतरा था, वो वापस लौट जाता सेंचुरी में। और अगर वो बीमार था, कैनाइन डिस्टेम्पर से पीड़ित था, तब तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ खुद ही सोच के हो जाएगी। अगर आपने भी लाठियाँ मारी होंगी तो बाद में शायद आपको अफसोस हो रहा होगा कि एक जानवर जो कि बीमार था, जिसको कि इलाज की ज़रूरत थी, और हमने उसे पीट पीट के मार दिया। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं, जैसे अभी मैंने अवेयरनेस की बात बताई, ऐसे ही मैं एक अवेयरनेस की बात बता दूं आपको कि जैसे ये गाड़ी लेके मैं चल रहा हूं, ये अलाउड रोड है, आप देख रहे हो रास्ता बना हुआ है, यहाँ आश्रम भी हैं, कैंप भी हैं, और ये पीडब्ल्यूडी की रोड भी है। आगे जाके ये रोड ऊपर जो पहाड़ पे लाइट जल रही है वहाँ जाती है। स्कूल के बच्चे भी इसी से जाते हैं स्कूल, इस रोड। और जहाँ पे मैं हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार उनको लेपर्ड मिला था, अभी 1 महीने पहले, दिन में छलांग मार के निकल गया था। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, अभी जब मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि टॉर्च तो मैं मारता नहीं, तो किसी ने कमेंट लिखा कि हाँ टॉर्च आप नहीं मारते, लेकिन आपकी गुरखा की रोशनी पड़ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रोड पे गाड़ी चल रही है तो लाइट जला के ही चलेगी, हाईवे पे भी गाड़ी लाइट जला के चलती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, अगर जानवर सामने आ जाता है, बैठा भी है, लाइट पड़ रही है, तो जैसे ही आपकी गाड़ी मूव करेगी या उसको लगेगा, वो लाइट की जो रेंज है उससे अंधेरे में चला जाएगा। उसको भी इतना पता है कि ये गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे और ये रोशनी है। लेकिन अगर आप टॉर्च मारते हो तो आप टॉर्च उधर उधर मारते हो जहाँ जहाँ वो जानवर जा रहा है, तो वो कंडीशन उसके लिए ख़राब क्या हो जाती है कि वो कहीं बच नहीं पाता। उस दिन क्या हुआ था कि जब वो टाइग्रेस और उसका कब बैठे थे, एक वहाँ पे ऐसे जैसे सूखी नदी राइट में चल रही है ऐसी थी, उसमें बैठे थे। जब मैंने कहा कि दिख नहीं रही है तो मैं आगे को चलता हूँ, क्योंकि गाड़ी तो नहीं मोड़ना था, रोड अपने आप मुड़ती तो जो लाइट पड़ती तो अलाउड होता है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो उसको मौका मिल गया और वो अपने बच्चे के साथ अंधेरे में किसी सुरक्षित जगह चली गई। अगर मैं टॉर्च मारता तो मैं उसको ढूंढ लेता। तो इसलिए इस बात को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। वही वाइल्ड लाइफ की अवेयरनेस जैसी बात है कि आप सड़क पे गाड़ी लेके चलोगे, लेकिन जो आपकी रोशनी में दिख रहा है वो तो ठीक है, क्योंकि वो तो आप लाइट थोड़ी ना बंद करके गाड़ी चला सकते हो। लेकिन अगर आप टॉर्च मारते हो तो आप जानवर को परेशान कर रहे हो, और टॉर्च की रोशनी जब उसको पड़ती है तो इधर जाता, लेफ्ट जाता, राइट जाता, तो आप तो अपनी टॉर्च घुमाते रहते हैं। तो अब देखिए, ये राइट में कैंप की लाइट जल रही है, ठीक है ना। तो आप जब रोड पे चले तो ठीक है, लेकिन टॉर्च ना मारे जंगल में, क्योंकि टॉर्च मारने से जानवर को पता नहीं चलता जाए तो जाए कहाँ, जहाँ भी जाता है आपकी टॉर्च वहाँ पहुँच जाती है। इसमें उसको पता होता है कि ये रोशनी इतने इलाके में पड़ रही है, इस साइड अंधेरा है, अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मुझे ये नहीं देख पाएंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि गाड़ी घुमाना भी अलाउड नहीं, कि अगर सामने सड़क पे रोशनी पड़ रही है ठीक है, लेकिन अगर जानवर राइट में चला गया, आप सोचोगे मैं टॉर्च नहीं मारूँ, मैं अपनी गाड़ी ही उधर घुमा देता हूँ, तो वो गलत है। जिस रोड पे आप चल रहे हैं, अगर उस रोड पे चलना अलाउड है तो लाइट जला के चलना आपको अलाउड है। ये सिस्टम है। अब टॉर्च कहाँ मारनी है, कहाँ नहीं मारनी, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉरेस्ट में टॉर्च मारना इलीगल है, लेकिन जो गांव है, जंगल के पास में आपका गांव है, वहाँ पे टॉर्च मारना अलाउड है। क्यों? वहाँ पे अगर आप टॉर्च मारते हैं, कोई जानवर आके छिप गया, तो वो टॉर्च के से अनकंफर्टेबल होगा, तो उसको अनकंफर्टेबल करना ही है, उसको बताना है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम आ गए हो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे। इंसान पे हमला करोगे या उसके जानवर पे करोगे, फिर इंसान तुम पे हमला करेगा, तुम्हारी जान पे खतरा बनाएगा, यहाँ से चले जाओ। तो जंगल जो उसका घर है वहाँ पे टॉर्च मारना अलाउड नहीं है, लेकिन गांव जिसके आसपास जंगल है, सिविल फॉरेस्ट है, जहाँ पे छिप के वो घात लगा के झाड़ियों में, जैसे ये लेंटाना की झाड़ियाँ है, इसमें बैठा है,
जाहिर सी बात है किसी ना किसी जानवर को मारने आया, कुत्ते को मारने आया तो किसी के घर पे किसी बच्चे पे हमला कर सकता है। उसको टॉर्च मार के आप देख सकते हो, जैसे रिसेंटली अभी हुआ था, 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने वीडियो में दिखाया था कि सतपाल जा रहा था राजू के घर के ऊपर से और लेपर्ड ने उसको सामने से रोक के, रास्ता रोक के खड़ा हो गया, मतलब हट नहीं रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, तब समझ में आया तो हम भी चिल्लाए, उधर गए। उधर दूसरे लोगों ने भी आवाज़ सुनी, राजू का बेटा गया, राजू गया टॉर्च लेके। उधर ऊपर जो घर बने हैं, जैसे आप देख रहे हो पहाड़ पे ऊपर लाइटें चल रही है, तो ये जंगल के अंदर घर हैं जो कि सिविल फॉरेस्ट है, गाँव है। मतलब ये जंगल नहीं है, राइट हैंड साइड में जंगल है, लेफ्ट में जंगल नहीं है, वो लोगों का घर है, वहाँ जंगल है, मतलब झाड़ियाँ हो गई या पेड़ है। तो वहाँ पे जो टॉर्च मारना था वो ठीक था, क्योंकि उससे जानवर को हटाना है रास्ते से। और सारों ने आवाज़ की, सब की, तो इसलिए मैंने डिफाइन किया कि अगर जहाँ लोगों का घर है वहाँ पे टॉर्च मार रहे हो तो अलाउड है, जहाँ जंगल है वहाँ पे आप टॉर्च मत मारो कि आप रात को निकल रहे हो। क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि नाइट ड्राइव वर्ड यूट्यूब में आपकी वजह से ही आया है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नाइट ड्राइव करनी शुरू कर दी और नाइट ड्राइव के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फिर अगर आप मुझे देख के बना रहे हो तो उसी इलाके में गाड़ी चलाओ जहां अलाउड है। और दूसरी चीज़, टॉर्च बिल्कुल मत मारो। देखिए, अगर आपने साइटिंग करा भी दी, टॉर्च मार के दिखा दिया, 4 व्यू आ गए, आपकी इमेज तो डाउन हो गई उन लोगों के सामने जिनको मालूम है कि टॉर्च मारना अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग को ये मालूम नहीं है कि टॉर्च मारना अलाउड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको मालूम चल रहा है। इसलिए सिर्फ आप सिस्टम से फॉलो करो, तो एथिकल वाइल्ड लाइफ आप जब फॉलो करोगे, उसी का एक पार्ट था जो मैंने अभी बताया था कि आप अपने अपने इलाकों में अगर वहाँ पर लेपर्ड आता है तो पहले ही बता दो। कोई भी एक इस बात की ओनरशिप ले ले कि भाई अगर भीड़ जमा हो रही है, हालांकि फॉरेस्ट वालों को भी चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को, जब भीड़ जमा हो रही है अनाउंसमेंट कर करके उनको समझाएं कि भैया अगर तुम रास्ता दोगे नहीं तो ये जाएगा कैसे, चारों तरफ से घेर लिया तो फिर तो मारने का ही प्लान हो गया ना। तो ये सीन है। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों कि सिस्टम फॉलो करना चाहिए। एक ना एक दिन वो चीज कब घातक बन जाती है, हमारी एक गलती हमारे अपने लिए घातक बन जाती है या हमारे किसी फ्रेंड के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक हॉलीवुड मूवी थी गेम्स ऑफ थ्रोन्स, और उसकी जो टीम थी उसमें थी कैथरीन चैपल, जिनको कि एमी अवार्ड भी मिला था। वो साउथ अफ्रीका गई एक सफारी में। सफारी मतलब वो प्राइवेट गेम रिजर्व वाली सफारी थी। वहाँ पहले भी कई हमले हो चुके थे, लेकिन इनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। तो जो टोयोटा की गाड़ी थी एसयूवी जिसमें बैठ के जा रही थी, वो ड्राइवर ही गाइड था। और एक जगह पे लाइनेस नज़र आ रही थी, तो वो विंडो डाउन करने लगी। तो ड्राइवर ने बोला ये बड़ा खतरनाक है, आप विंडो डाउन मत करो। इन्होंने कहा बस 1 सेकंड के लिए करनी है, मेरा मनपसंद फेवरेट शॉट मिल रहा है, क्योंकि वो नीचे है तो मेरे उसमें नहीं आ रहा है, तो मैं विंडो डाउन करूंगी, बस फोटो क्लिक करके विंडो ऊपर कर दूंगी। ड्राइवर चिल्लाया डोंट डू ऐसा चिल्लाया वो। लेकिन इन्होंने अपना, क्योंकि बटन इनके हाथ में था, इन्होंने डाउन करी। जैसे ही कैमरा क्लिक करना था, लाइनेस को मालूम था कि विंडो डाउन होती है तो इंसान कैमरा निकालता है, हाथ निकालता है। और क्योंकि वो प्राइवेट गेम रिजर्व की लाइनेस थी तो कुछ ज़्यादा ही इंसानों की आदि थी, उसने एक झपट्टा या छलांग मारी और अपनी गर्दन घुसा दी उस विंडो से इनकी गाड़ी में। ये चाह के भी विंडो बंद नहीं कर सकती थी, और सीधे उसने अपने दांत गाड़ दिए इनकी गर्दन पे। वो चिल्लाया ड्राइवर करके 1 सेकंड या 2 या 5 सेकंड के अंदर वो लाइनेस बाहर कूद भी गई। लेकिन इतना ज़्यादा हैवी इनकी आर्टरीज के अंदर छेद कर दिए थे उसके दांतों ने, हैवी ब्लड लॉस होने लगा। मेन आर्टरी कट गई, मेन जुगुलर वीन कट गई, और जब तक डॉक्टर्स आए उसके पहले ही इन्होंने दम तोड़ दिया। जब जांच की गई तो पाया गया कि विंडो खुली थी, और जो ड्राइवर का स्टेटमेंट था आसपास की गाड़ियों ने भी देखा था। तो आगे के लिए और रूल सख्त बना दिए गए, हैवी पेनाल्टी का सिस्टम कर दिया गया कि जो विंडो खोलेगा उसको इतना, और इस तरीके से कैमरा जो बाहर निकालेगा उस पर इतना फाइन।
लेकिन एक यंग लेडी जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, सिर्फ फोटोग्राफी का शौक, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम तो आ चुका था, 2015 की बात है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी उनको करना होगा उस पर उनको डालना था। उसके लिए एक बेहतरीन शॉट उनको चाहिए था अपने कलेक्शन के लिए, और वो बेहतरीन शॉट उनकी ज़िंदगी का आखिरी शॉट हो गया। तो कुछ भी नहीं था, ये था कि जरा सा विंडो खोलना है और शॉट लेना है। शायद वो अपनी गर्दन भी बाहर ना निकालती, सिर्फ हाथ ही बाहर निकालने की सोच रही होंगी, लेकिन वो मौका नहीं मिला। तो सफारी व्हीकल पे भी आप ध्यान रखें, क्योंकि वो एक गलती पता नहीं क्या कर सकती है। तो ये ध्यान रखिए। अभी देखिए बंजी जंपिंग का एक एक्सीडेंट हुआ है, ऋषिकेश में हुआ है, रस्सी टूट गई। और एक और हुआ है, वो साथ में आ रहा है कि एक लड़की, यंग लड़की, वो फॉरेन का है, वो कूदी और सब घर वाले हंस रहे हैं क्योंकि डर के चिल्ला रही है। चिल्ला के जैसे ही बीच में पहुंची, अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई, उसके हाथ नीचे को लटक गए, सारे घबरा गए, क्या हुआ, देखा उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, मर गई। तो आप दूसरों को देखते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो स्पोर्ट सही है गलत है, वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है तो वो सही ही होगा, लेकिन आप दूसरों को देख के मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, अगर आपको जरा सा भी डर लग रहा है तो आप मत करो, क्योंकि रस्सी टूट जाना तो एक एक्सीडेंट है कि 1000 बार या 10,000 बार में एक बार होगा, लेकिन ये हार्ट फेल हो जाना ये कभी भी हो सकता है। वो जो कमजोर दिल का इंसान है, जब वो कूदता है, उसका एक जरा सी बच्ची, उसका हार्ट फेल हो गया। तो जरूरी नहीं कि दूसरों ने किया तो ये आप करो। मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बताया था कि मैं नहीं करता ये सब। ऐसा नहीं कि मुझे मरने से डर जिसको जितना लगता है उतना ही मुझे लगता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आप जंगल में अकेले घूमते रहते हो। अभी भी मैं गाड़ी में अकेला ही हूँ, तो ऐसा डर नहीं लगता मुझे। हाथियों से मेरा सामना ऐसे हो चुका है, वीडियो आपने देखा है कि मखना हाथी मेरे बगल में था, ये देखिए सामने खरगोश है। तो मेरी आवाज़ में फ़र्क नहीं आया था, मैंने विंडो डाउन की थी, अपने आप को तैयार कर लिया था कि गाड़ी पलटेगा, तो साइड वाले विंडो से मेरा चेहरा या गर्दन घायल ना हो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया था। आखिरी दम तक मेरा दिमाग काम कर रहा था। हालांकि मेरे दिमाग ने बोल दिया था मुझे कि अवस्थी जी अपना टाइम आ गया, लेकिन उसके बावजूद मैं वो प्रयत्न कर रहा था जो एक इंसान को करना चाहिए। मतलब ऐसी परिस्थिति में मौत से उतना डर लगा नहीं था मुझे, लेकिन ये नॉर्मल परिस्थिति है। बंजी जंपिंग मेरे नहीं करने का रीज़न क्या था कि मुझे पीठ में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी 28 साल की उम्र में, दोबारा तो अभी हुई थी रिसेंटली, बीच में नहीं हुई। तो मुझे ये था कि भाई कमर में कहीं, क्योंकि मेरी हाइट वैसे 6 फीट 2 इंच है, तो हमेशा से ये बोला जाता है भाई कि पीठ का ध्यान रखो, लंबे लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है। तो मेरा ये था यार झटका वटका लग जाएगा, वो हार्नेस डालते हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं गर्दन में कुछ हो जाए, सर्वाइकल पेन हो जाए, कहीं ये हो जाए, तो ज़बरदस्ती क्यों पंगे लेने। तो मैंने कभी नहीं किया वो। हाँ, एक बार किया था एक दूसरी चीज़, वो था राफ्टिंग के दौरान क्लिफ जंप का एक ऑप्शन होता था। तो वो ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी के पास में एक चट्टान थी, वहाँ से सब कूदते थे। अब तो मेरे ख्याल से कुछ मौत हो गई, तो शायद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है वो क्लिफ जंप को। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कूदा, मुझे तैरना आता नहीं, लाइफ जैकेट पहन के कूदा था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ऊपर आ ही नहीं रहा हूँ, और आँख खोली तो भूरे रंग का पानी, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। मुझे लगा भैया गए आज तो, और सांस टूटने वाली थी, पूरी सांस भर के कूदा था। लेकिन उसके बाद जैसी गर्दन बाहर आई, मैंने कहा बाहर आया भैया। उसके बाद पानी का बहाव बहुत तेज था, और वहाँ खड़ी थी 10-15 राफ्ट, एक से सट के एक। ये यहाँ पे इनका दारू पीने का प्रोग्राम चल रहा है, इनको नहीं पता कि यहाँ टाइगरेस घूम रही है। अब बोल के फायदा नहीं है, अब इनका प्रोग्राम हो गया, जाने वाले हैं। तो 10-15 राफ्ट खड़ी थी, और फ्लो में मैं उन राफ्ट के नीचे जाने लगा। अच्छा, राफ्ट के नीचे चला जाता तब भी तो डूब ही जाता है, नीचे राफ्ट थी, उसकी एक राफ्ट की रस्सी मैंने पकड़ ली हाथ से, तो बॉडी तो मेरी राफ्ट के नीचे चलेगी, लेकिन सिर नहीं जाने दिया, पकड़े रहा। फिर और बाकी लोगों ने खींचा, तब मैं ऊपर आया। तो ये घटना फिर मैंने तौबा कर ली, बस एक ही बार किया था, वो भी मेरे ख्याल से 2009 या 10 नहीं, और पहले किया होगा, 2007-8 के आसपास किया होगा।
उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, भैया ये काम भी नहीं करना जिस चीज़ में अपना कंट्रोल ना हो। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, सामने जानवर आ जाए, हाथी यहाँ नहीं आता लेकिन आता है, कभी कभी आता है। वो जो लाइट जल रही है सामने घर में, प्रेम लाला का घर, वहाँ पे हाथी कई बार आया। एक बार तो उनके वरांडे में आ गया था, प्रेम लाला की जान बच गई थी, उसने सूंड आगे बढ़ा दी थी। तो ऐसा नहीं कि आता नहीं है, इस राइट हैंड साइड वाले पहाड़ पे रहता है, उतर के कभी आता है रात में। आ जाए सामने तो फिर भारी भरकम जानवर है, जो उसकी मर्जी वो करेगा। लेकिन हम तो अपना बचाव का उपाय करेंगे ना, जितना हमें आता है। तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में भी है, लेकिन क्लिफ जंप पे नीचे कूद के जिस आदमी को तैरना नहीं आता उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लाइफ जैकेट तो अपने टाइम पे ऊपर लाएगी, और उसके बाद वो राफ्ट के नीचे घुसने वाली एक्टिविटी भी, जो पानी अपने आप बहा के ले जा रहा था। तैराक होता तो हाथ पैर मार के वो साइड हो जाता, मुझे नहीं आता था तैरना। तो वो बंजी जंप में आप कूद रहे हो, दूसरे के सहारे हो, और आपका खुद ने आपको नहीं पता कि लोग लिख के दे देते हमें हार्ट की बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल तो 29 साल के लोगों को, अब ये बच्ची तो मुझे लगता है 15-16 साल की थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो मेरी सलाह है, देख समझ के करना। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो करना, अगर आपको ज़रा सा भी डर लगता है तो मत करना, क्योंकि इसको करने में कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे हम उतने ऊपर से कूद गए, हम बहुत बहादुर हैं, तो बहादुरी की क्या बात है। आपको पता है कि आप रस्सी से बंधे हुए हो, उससे नीचे आप गिरने नहीं वाले हो, आपको पता हो कि आप गिर जाओगे, तब कूदोगे क्या? तो फिर बहादुरी किस बात की है? आपको पता है कि आप कूद रहे हो और मज़ा आ रहा है, डर लग रहा है, फाइनली आप बचने वाले हो, तो वो बहादुरी नहीं है। बाकी आपका मन करता है एडवेंचर का, तो मैं ये नहीं बोलता कि किसी के बिजनेस पे या वो मैं नहीं बोलता, लेकिन बस एक सलाह मशवरे के लिए थी कि ऐसी चीज़ें मत करो जैसे कि वो कैथरीन ने किया था, कि एक फ़ोटो लेनी थी और उस फोटो के चलते एक अच्छी खासी टैलेंटेड लाइफ ख़त्म हो गई। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।